हर कोई परेशान है इस वक्त, जो आम घरेलू सारिफ हैं वो भी जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार है इंटरनेट की इस वक्त जो रफ्तार है, और फिर जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है उसकी वजह से भी बड़े मसाइल हैं और लोग इसके ऊपर इस हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि कौमी सलामती के लिए कुछ ज़रूरी इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे जो इस सारे मामले से जुड़ी हुई मईशत है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जैसे हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस भी किया कि तकरीबन अंदाज़ा है कि 25 लाख फ्रीलांसर्स जो हैं इससे बेरोज़गार हो सकते हैं अगर यही सूरत हाल रही, और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो हैं इसकी वजह से मुल्क से रवाना हो रही हैं, कूच कर रही हैं, बिजनेस समेट रही हैं। तो इसी हवाले से आज खास तौर पर बात करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के जो सीई हैं मुदस्सिर सलीम मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आप एक्सपर्ट हैं इन मामलात पर। मुदस्सिर सलीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब सवाल करना मुदस्सिर साहब, बड़ा बेसिक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं कि फायरवॉल की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ज़रा ये बता दें कि फायरवॉल है क्या और ये कैसे काम करती है, और यहाँ पाकिस्तान में इसके क्या मकासद है हुकूमत के इसे लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, फायरवॉल का जो बेसिक मकसद होता है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को किसी भी नेटवर्क के ऊपर आने से रोकना होता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, आप यही समझें कि पाकिस्तान में आने वाली ट्रैफिक या पाकिस्तान से बाहर जाने वाली इंटरनेट ट्रैफिक के ऊपर एक DPI, डीप पैकेट इंस्पेक्शन इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, ताकि आप ये देख सकें कोई ऐसा मवाद जो कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं हसास है, वो कहीं से ब्रीच ना हो रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा ये कि ऐसी कोई एक्टिविटीज जिसकी वजह से अंदरूनी खाना जंगी हो सकती है, ऐसा कोई हेट स्पीच का कंटेंट जो है वो कहीं पे डेलिबरेटली जो है स्प्रेड ना किया जा रहा हो, उसको ट्रैक करने के लिए, उसके सोर्सेस तक पहुंचने के लिए, कहते हैं ना ट्रैक बैक करने के लिए, उसकी रूट तक जाने के लिए फायरवॉल्स को नॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये फायरवॉल की इंप्लीमेंटेशन से पाकिस्तान में नहीं है जी, इसके अलावा और भी ममालिक में है। लेकिन जिस तरीके से हमने उसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है उसकी इंप्लीमेंटेशन के दौरान बिलखुसूस, मेरे ख्याल में वो हमारे लिए बड़ा परेशान। मैं इसकी तरफ तो अभी आती हूँ मलिक साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि किसी भी किस्म का VPN अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी फायरवॉल हो उसको आराम से आप यानी गैर मौसर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जो मर्जी ऐप यूज़ करें। और इसका एक इस वक्त हम देख भी रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल X की सूरत में, जो कि वैसे ऑफिशियली बैन है, लेकिन हुकूमत समेत माशाल्लाह वज़ीर आज़म, पूरी कैबिनेट, तमाम इदारे, हर कोई VPN को इस्तेमाल करके और ट्वीट्स भी करता है और सब माशाल्लाह धड़ल्ले से करता है। हालांकि VPN भी गैर कानूनी है, लेकिन ये गैर कानूनी काम सारे माशाल्लाह कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है वैसे कि VPN के थ्रू आप कोई भी फायरवॉल को गैर मुतासिर कर लें? देखिए, आप फायरवॉल को गैर मुअस्सिर नहीं करते हैं VPN के थ्रू। देखें, आपको ऐसी समझें कि आपने एक सीधा रास्ता लेना था, लेकिन अभी आप VPN के थ्रू जो है खुद को एक राउट A, राउट B, राउट C, राउट D के थ्रू वहां से निकाल रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को समझे सिक्योर करके। इस वजह से ऐसा लगता है कि आपने VPN के थ्रू अपनी फायरवॉल को बाईपास कर दिया। फायरवॉल बाईपास नहीं होती, फायरवॉल एक रीराउट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आपने कोई मार्का मार ली है। ओरिजिनली देखें, VPN के मुताबिक दो डिफरेंट किस्म की राय हैं जब हम कहते हैं कि VPN लीगल है या इलीगल है। VPN ओरिजिनली इलीगल के एलिमेंट में वैसे आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं या ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं होती हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल बाय नेम ही दे देता हूँ कि अगर बैंक ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं खुलती और पाकिस्तान कोई अमेरिकन खुद आया हुआ है या कोई गेस्ट आए हुए हैं जिनका जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, तो अब वो क्या करें? ठीक है, आपने तो अब आप ऑब्वियसली वहां पे VPN यूज करके ही अपने बैंक्स को एक्सेस कर रहे होंगे ना। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिवीजन कि VPN सही है या गलत है। लेकिन इस करंट सिचुएशन के अंदर आप VPN के थ्रू चीजों को बाईपास नहीं करते, आप उसको टेम्पोररी फिक्स करते हैं। मगर इस टेम्पोररी फिक्स का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप करते ये कि सबसे पहले आपका IP जा रहा था, जो IP जा रहा था वो जा रहा था पाकिस्तान से।
जब आपने वीपीएन कनेक्ट किया तो आपने यही शो करवाया कि आप पाकिस्तान में नहीं है, इस टाइम पे आप यूएस में। ठीक। वो वीपीएन डिस्कनेक्ट होकर जब रिकनेक्ट होता है तो वो क्योंकि फ्री वीपीएन है, उनको फास्टेस्ट सर्वर चाहिए होता है, वो नेदरलैंड की किसी आईपी को कनेक्ट करता है। तो आप जिस सिस्टम को एक्सेस कर रहे होंगे वो उसको सिक्योरिटी ब्रीच का एक प्रोटोकॉल होते हैं, उसके ऊपर उसको अलर्ट जनरेट कर देगा कि यार ये एक ही रिक्वेस्ट है, ये 3 डिफरेंट मुल्कों से आ रही है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आप अभी यहाँ बैठा हूँ और अब 30 सेकंड के बाद मैं नेदरलैंड चला गया हूँ, 30 सेकंड के बाद मैं यूएस आ गया हूँ। तो वो उसको सिक्योरिटी ब्रीच के तहत वैसे भी डिसेबल कर देती है या टेम्पोररीली ब्लॉक कर देती है। तो यस, वीपीएन के नुकसान भी हैं और वीपीएन इज नॉट एन अल्टीमेट कहना चाहिए ना सोल्यूशन फॉर दीस सॉर्ट ऑफ इश्यूज। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये फरमाइएगा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि फायरवॉल से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, तो इस मसले का क्या हाल है? अगर पाकिस्तान में ये होगा तो फिर तो इसी तरह स्लो ही रहेगा काम। सर, फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन पर देखना डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा मैं इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ कि आपके घर में अगर फॉर एग्जांपल 8 से 10 लोग हैं, अब वो घर से बाहर जा रहे हैं और अंदर जाना उन्होंने, आप हर एक को रोक के उसकी तलाशी लें, फिर आप उससे बात करें, जी आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और फिर वो बारी बारी बाहर जाएं, फिर जब वो अंदर आ रहे हैं तो फिर आप उनसे पूछ रहे हैं बार बार। तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस तो स्लो कर दिया आपने, ठीक है, इन एंड आउट का। पाकिस्तान के अंदर हमारी जो अगर इसको डिजिटल वॉरफेयर के अंदर लेके जाएं तो ठीक है, हमारा उसकी यूटिलाइजेशन बनती है, लेकिन मैं इस चीज के साथ शायद 100% मुत्तफिक नहीं हूं कि यार इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की जाए कि आप इतना लैग क्रिएट कर दें किसी कम्युनिकेशन के अंदर, जो कि इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हुआ हुआ है। ठीक है, हमारे बिजनेसेस लूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री लूज कर रही है, फ्रीलांसर्स को इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। ये इंटरनेट की स्पीड इस वक्त फायरवॉल की वजह से ही कम है क्योंकि अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हमारे पास नहीं हुई है। अच्छा, ये फरमाएंगे मलिक साहब कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये $300 मिलियन का नुकसान है, कोई $500 मिलियन कहता है। आप कुछ हमें रफ एस्टिमेट दे सकते हैं कि ये इंटरनेट के जो इश्यूज़ हैं इसकी वजह से कितना पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है और कितने लाख लोग मुतासर हो सकते हैं? मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कि पाशा ने अपनी रिपोर्ट्स कंपाइल की हैं, $300 मिलियन का नुकसान हमें हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है। अब $300 मिलियन का नुकसान शायद ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यार अगले 3 से 6 महीने में या 1 साल के अंदर ये मॉनेटरी लॉस जो है ये हम रिकवर कर लेंगे। ठीक है, मगर आप मुझे इस चीज के ऊपर सोचने की थोड़ा सा सोचे ना कि यार जो हमें रेपुटेशनल लॉस हुआ है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि दुनिया में हमारे हमसाए मुल्क में या आगे पीछे सबसे बड़ी न्यूज ये चल रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है इस टाइम पे। या जैसे फाइबर जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन नो लेस देन 2.5 से 3 लाख यूजर, मैं एक सेफ नंबर आपको दे रहा हूँ, 2.5 से 3 लाख फ्रीलांसर सिर्फ पाकिस्तान में यूज करता है और उनके अकाउंट्स को टेम्पररीली बंद किया जाता है, या वहां पे न्यूज वहां पे एक टिकर दे दिया जाता है कि जी आप इस फ्रीलांसर के साथ काम फिलहाल ना करें क्योंकि आप अभी इनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए ना, ये आपने अब इस किस्म के जो आपके कहना चाहिए ना जो रुकावटें आ गई, बैरियर्स दे दिए। ठीक, एग्जैक्टली। अब ये बैरियर्स जो है ये आपका रेपुटेशनल लॉस है। वैसे पाकिस्तान ग्लोबली नंबर 3 नंबर 4 रैंक करता है फ्रीलांसिंग के अंदर। अब नंबर 3 नंबर 4 रैंक करने वाली इकोनॉमी जो है फ्रीलांसिंग में, अगर आप उसको ये कहें कि इसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप अंदाजा करें कि वेयर डू वी स्टैंड। अच्छा मुदस्सिर साहब, फिर ये बताएं, आप तो एक एक्सपर्ट हैं, डिजिटल दहशतगर्दी जो है, डिजिटल दहशतगर्दी से बचने का फिर क्या मुनासिब तरीका क्या है? सर, डिजिटल दहशतगर्दी से बचने का कोई और तरीका नहीं है अनलेस एंड अनटिल हमारे पास वो ऐसे सिस्टम्स ना इन प्लेस हो जिससे आप लोगों को ट्रैक बैक कर सकते हो कि यार ये चीज रूट कहाँ से हुई है, इसका रूट कॉज कहाँ से है, ये इनिशिएट कहाँ से हुई है। तो आपके पास देखें, सर्विलेंस इज अ डिफरेंट थिंग, breach of privacy is a different thing. When it comes to firewall is kind of a protection system. मैं अगर आपको एक blunt thought इसके ऊपर दूं तो शायद मैं ये भी इस चीज के हाथ में नहीं हूं तो पाकिस्तान के ऊपर फायरवॉल लगा दें, ठीक है, लेकिन अगर इस किस्म के अनासर या इस किस्म की परेशानी हमें आ रही है जहां पर डिजिटल वॉरफेयर के अगेंस्ट हमें अपने आप को इक्विप्ड और प्रोटेक्ट करना है तो फिर ये हमारी मजबूरी है।
तो इसका मतलब है कि अब विन विन सिचुएशन फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। आपको लगता है कि ये कोई अल्टीमेटली कुछ अरसे के लिए ये है और फिर ये इंटरनेट का मामला रिजॉल्व हो जाएगा? अगर इसको मैं दो तरीकों से आंसर करता हूँ। अगर आप मुझे ये कहें कि जी फायरवॉल को आप रोल बैक कर दें, यानी कि खत्म कर दें और चीजें रिजॉल्व हो जाएगी, तो शायद अब रोल बैक करते हुए क्या परेशानी आ सकती है, हमें उसके लिए बिल्कुल हम अननोन है अभी, वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन सिचुएशन है। हाँ, मैं अगर एक जेनेरिकली अगर आप उसके ऊपर आपको ज्यादा बेहतर आंसर करना, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि यार आप जो मर्जी करें, आपने जो सिस्टम इन प्लेस बनाना आप लेके आए, आप फायरवॉल लगाएं, आप वाटरफॉल लगाएं, जो मर्जी करें, मगर बराए मेहरबानी जो इस मुल्क के अंदर बैठी हुई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, उनकी रोजी को मुतासर ना करें, उनके रिस्क के जराए को मुतासर ना करें। पाकिस्तान के अंदर 5 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर बैठा हुआ है, 20,000 से ज्यादा कंपनीज बैठी हुई हैं। इन सब के जब कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनके क्लाइंट्स इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं,